बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का मौजू है रीठे के फ़वाइद। रीठा मैदे और हाजमा को ताकत देता है, पट्ठों को मजबूत करता है, जहरों को ज़ाया करता है, यानी जहरों को रफ़ा करता है। अगर दस्त बंद ना होते हों तो 4 माशे रीठा भिगोकर इसको हाथ से मारकर चाक ख़त्म करें और साफ़ करके पानी पिएं। सांप का जहर उतारने के लिए ये पानी पिएं, और जिनको आंतों की कमज़ोरी और दस्त हो तो ये पानी पिलाएं। और इसका बपारा या नास देने से औरतों की दीवानगी ख़त्म हो जाती है। अज़ा की ईंठन को भी मुफीद है। सर दर्द, दर्द शकीका और आँखों के डलके और जाले के लिए उम्दा दवा है। लकवा, फालज, मिर्गी, सदे के लिए मर्च स्याह के बराबर सुंघाएं। रीठा मुकव्वी बा है। इसकी धूनी उम्मुल सुबयान और जुनून के लिए मुफीद है। अगर खुदा न खास्ता सांप, बिच्छू वगैरह काट ले तो इसका लेप कर दे, इंशाल्लाह दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। बल्कि जहरीले जानवर के लिए तरियाक है। इसका लेप और खाना दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ तक ये बात इसके ख़ास में है कि रीठा घर में लटकाने से बिच्छू घर से भाग जाते हैं। इसके बीज का तुखम का फर्जा जनैन के निकालने और हैज के जारी करने के लिए मुजर्रब है। दर्द ज़ख्म के लिए 3 माशे ही काफ़ी है। अगर 1 माशा रीठा दूध में जूस देकर 1 हफ्ता पिलाने से शर्मगाह तंग हो जाती है। पानी में घिसकर नाक में डालें तो आधा सीसी का दर्द जाता रहता है। सर्दी से मर्ज हैजा हो तो इस तरह सकूत करें कि रीठा को थोड़े से ज़ाफ़रान के साथ पानी में पीस कर काम में लाएं। लकवे के मरीज को अंधेरे मकान में रखें। 3 दिन तक इसको सुंघाएं तो नाक से बहुत सी रतूबात निकल कर मर्ज ठीक हो जाता है। बलगमी रतूबात की वजह से अगर आँख बंद हो जाए तो जिस तरफ की आँख बंद हो उस तरफ वाले नथने में 1 कतरा डालें। 3 दिन डालें, इंशाल्लाह रतूबत निकल कर सेहत होगी। रीठे का छिलका और सौंठ दोनों हम वज़न पानी से पीसकर नखुद बराबर गोली बनाएं और सुबह निहार मुँह 1 गोली सर्द पानी से खाया करें। और इसके बाद मूंग की खिचड़ी में देसी घी डालकर खाया करें। थोड़े ही दिनों में खूनी बादी बवासीर जाती रहेगी। अगर खाना खाने से कबल रीठा खा लिया जाए तो कातल जहरों का असर ना होगा। जिनको हिचकी आती हो, पेट पर रीठा बांध देने से जहल हो जाती है। अगर नथनों से रतूबत जारी हो और आराम ना आ रहा हो तो इसका मगज लेकर पीस ले और शहद में मिलाकर चाटे, आराम आ जाएगा। इसकी जड़ को माउल असल के साथ खाने से बलगम सीने से निकल जाता है और ज़ातुल जनब का आर्जा जाता रहता है। 7 माशे रीठे का मगज खाने से मैदे की सर्दी का दर्द और रहम का दर्द जाता रहता है। और सकंजबीन के साथ खाने से बिलखासा तिली को फ़ायदा पहुंचता है। ज़रूरत हो तो 10.5 माशे तक खिला सकते हैं। दूध शक्कर के साथ खाने से बा को बहुत ताकत मिलती है और मायूस और बा आदमी में भी कुव्वत पैदा हो जाती है। मैदा, जिगर, गुर्दे और कमर को भी तकवीयत मिलती है। रीठे का छिलका सुरमे के साथ पीसकर आँख में लगाने से नज़ूरुल मा, जाड़े और टलका को भी पैदा होता है। रीठा सुफरा, बलगम, बा और खून का जमात रफा करता है। मिर्गी के दौरे के दिन इसको पानी में पीस कर संगाएं
और थोड़ा सा मुंह में रखें तो इसका दौरा रुक जाता है। इसका फल बच्चे के गले में लटकाने से हिचकी रुक जाती है। 7 मासे रीठा का मगज खाने से दमा खत्म हो जाता है। रीठे को सिरके में पीसकर जहरीले जानवरों के काटे हुए मुकाम पर लगाने से जहर खत्म हो जाता है। खुशक खांसी में रीठे की जड़ का सफूफ खिलाने से शफा होती है। रीठा और काली मिर्च हम वजन कूट छान कर 2 मासे खिलाने से मिर्गी के दौरे खत्म हो जाते हैं। रीठे को दूध में पीसकर नाक और आंखों में डालने से बेहोशी रफा हो जाती है। रीठा को मामूली ना समझे, हर जिद्दी बीमारी का इलाज है। इसके बाद फ़वाद ऐसे हैं जिनमें कोई दुआ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये हमारे मुल्क में आम, सस्ता और नहायत आसानी से दस्तयाब होने वाला फल है। इसकी तसीर गर्म खुशक है। रीठा बज़ाहिर मामूली सी चीज़ है, लेकिन अपने अंदर हजार करिश्माती फ़वाद असरात रखता है। इसके इस्तेमाल से दाग, धब्बे और शाइयाँ खत्म, चेहरा निखर आता है। इसके छिलके को पानी में पीस कर लगाएं। हर किस्म की खारिश को दूर करने के लिए रीठा बेहतरीन चीज़ है। इसको पीस कर गोलियां बनाकर एक एक गोली सुबह शाम खाएं। इसके छिलके के भी वही फायदे हैं जो इसकी छाल के हैं। छाल को जोश देकर इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर हो जाती है।